यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है 22,350 या 22,400 के आसपास, तो आप 22,300 की पुट अगर गिर के कहीं न कहीं 30 रुपीज़ के आसपास भी मिल रही है, तो आप बाय करके चल सकते हो। उसका टारगेट वहाँ से 60, 90, 120 रह सकता है। दूसरी चीज़, अगर गैप डाउन लगता है, प्राइस यहाँ पे आता है, तो कहीं न कहीं हम 22,150 से लेके 22,100 के ज़ोन पे कॉल ऑप्शंस को प्लान कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में ये बात करेंगे। एंड गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में, या कह सकते हो कि जो भी हमने आपको एनालिसिस में बताया था टेलीग्राम पे, एग्जैक्टली वही हुआ है। मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे, अभी इसको साइड रखो, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल देखोगे, मॉर्निंग में गाइस हमने आपको बोला था 22,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी में मैंने 9:07 ओपनिंग पे बोल दिया था अबव 22,100, मैक्सिमम टारगेट 22,250। और गाइज आज आप देख सकते हो, मार्केट जो है ऑलमोस्ट 22,400 टच करी है, मतलब 22,100 से ऊपर 300 पॉइंट तक की हमको यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद देखने को मिला। ठीक है गाइज, अभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ सब कुछ लिख रखा है कि क्या क्या मार्केट में सिनेरियो बन सकता है। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको एंड में बताया था कि क्या मेरे को लग रहा है कि ये दो ऐसे पैटर्न्स हैं जो मार्केट बना सकती है। गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, आप अभी के अभी कर सकते हो। एक और चीज गाइज, एक बार इसको खोलने का देखते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, जो आज की एस्ट्रोलॉजी थी वो हमारी थी बुलिश मूव की। और बुलिश मूव आप देख सकते हो, 5 मार्च के लिए बुलिश मूव लिखा था। और चैनल पे मैंने आपको कब प्रोवाइड करी थी, बहुत दिन पहले, मतलब फरवरी में ही मैंने ये टेलीग्राम चैनल जो है एस्ट्रो एस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कंफ्यूजन, को समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। गाइज, मैं आपको एक बार फिर से क्लियरली बता देता हूँ। देखो गाइज, क्या है, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम दिन का व्यू जान सकते हैं कि इंट्राडे पे क्या हो सकता है। और उसके साथ अगर हम टेक्निकल्स को मिक्स कर दे, या जैसे आप ट्रेड करते हो, जैसे किसी दिन आप कॉल पे बाय करते हो, किसी दिन पुट पे बाय करते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉल पुट दोनों ट्रेड करते रहते हो, और डे एंड पे आपको पता लगता है कि लॉस हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से पता लग जाए कि आज का दिन मार्केट में बुलिश रह सकती है, तो आज का दिन आप कॉल पे ही ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉल ऑप्शंस कैन मेक मनी, फोकस ऑन बाय ऑन डिप। अगर आप लोगों ने पहले से बाय करी या मॉर्निंग में बाय करी, तो जरूर कॉल ऑप्शंस में ही प्रॉफिट बना होगा। अब कल की क्या एस्ट्रोलॉजी है वो मेरे को पता है, कल क्या हो सकती है, तो अभी उस चीज को मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेड है। मैंने आपको बताया 1,000 रुपीज उसकी फीस है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, और अगर आपको एस्ट्रो एस ज्वाइन करना चाहिए चाहते हो, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है। गाइज, आज अगर आप देखोगे मार्केट में जो मूव आई है, ये जो मूव है ना गाइज, ये ना लॉन्ग ट्रेवल है। लॉन्ग ट्रेवल का मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करूँ, जैसे कि गाइज आपको पता होगा ब्रेकआउट क्या होता है। जैसे कि सपोज करो ये रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है, प्राइस मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है, ऊपर आया थोड़ा बहुत, इसके पास कंसोलिडेट करता रहा बहुत देर तक, और फिर ब्रेकआउट मिला। अगर ऐसा ब्रेकआउट मिलता है तो 90% चांस होते हैं कि ये ब्रेकआउट चलेगा। लेकिन कभी क्या होता है, एक रेसिस्टेंस है, अगर मार्केट नीचे चल रही है, नीचे से उठ के यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है और थोड़ी बहुत ऊपर जाती है, तो चांसेस होते हैं कि ये जो है ना फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा गाइस, क्योंकि बहुत दूर से प्राइस चल के आया है, और बिग प्लेयर को एग्जिट करनी चाहिए अपनी पोजीशन, तभी प्राइस को और ऊपर लेके जाया जा रहा है, ताकि 94% लोग जो लूज करते हैं मार्केट में, वो इधर ब्रेकआउट समझ के बाय करे और मार्केट अगले दिन नीचे जाए। तो गाइस, ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, और इसी के बेस पे, सेम ऐसी व्यू पे मैंने कुछ एक अपना पैटर्न बनाया है, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले डाला भी था। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे पिन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर दीज 3 सेटअप्स। ये 3 ऐसे सेटअप है जिस पे आपको मास्टर करना चाहिए, ताकि आप ट्रैप ट्रेडिंग से बच सको, कि मार्केट में जैसे ट्रैप होते हैं। अब गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इधर क्या चल रहा है, प्राइस गिर के आ रहा है, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद साइडवेज हो गया और वापस नीचे आ गया। ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैंने बनाया है। और गाइज, ये जो सेम सिनेरियो है ना, ये पहले आप देखो मैंने आपको कब शेयर करा है, आप देख सकते हो 27 फरवरी को शेयर करा है। 27 फरवरी को अगर मैंने शेयर करा है, तो कुछ दिन पहले एग्जैक्टली मार्केट में ना सेम सिचुएशन हुई है। जैसे कि अगर आप देखोगे, कल जो हमको एक गैप डाउन देखने को मिला, उसमें क्या हुआ, सेम है। यहाँ पे क्या हुआ, देखोगे तो इधर क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, डबल बॉटम क्रिएट करा, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद प्राइस साइडवेज है, अगले दिन गैप डाउन लगा, 200 पॉइंट नीचे चला गई मार्केट। सेम पैटर्न है। अभी कब बना है, ये बना है गाइस 3 मार्च को।
और मैंने आपको कब वो शेयर करा था, 27 फ़ेब को जो मैंने शेयर करा था वो 3 मार्च को बना। तो गाइज़ ये जो चीज़ें होती है ना, ये बनती रहती हैं, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने आपको शेयर करी है, यहाँ पे जो हमारा तीसरा सेटअप है वो ऐसा कुछ है। ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद प्राइस साइडवेज़ हुआ, अगर आपको ये देखने को मिल जाए तो आप बाइंग पोज़ीशन बना सकते हो। जैसे कि गाइज़ अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स में ये सेम बना है। मैंने आपको 27 फरवरी को शेयर करा और आप देखोगे टाटा मोटर में सेम चीज़ बनी है। ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस साइडवेज़ है, पूरी देर साइडवेज़ है। आप देख सकते हो आज क्या है। टाटा मोटर की हमने ₹630 की कॉल प्रीमियम चैनल पे बाय कराई थी ₹15 पे, जिसका टारगेट मैक्सिमम 25 था और आज डे एंड पे 25 हिट हो गया। ₹15 की चीज़ 25 सिर्फ इस सेटअप से। अगर आपने ये सेटअप लर्न कर लिया, आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ आ गई, तो गाइज़ आपको मार्केट आपकी एक्यूरेसी जो है ना, अगर अभी आपकी एक्यूरेसी 50-50 है ना, तो मैं कहता हूँ कि आपकी 70-30 एक्यूरेसी हो जाएगी। मतलब 70% टाइम्स आप जीतना शुरू कर दोगे। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आ रहा हो। बात करते हैं प्रॉपर अब निफ्टी के बारे में। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो हीरो ज़ीरो के बारे में बात करेंगे। अभी गाइस अगर आप देखोगे तो सेम वही कहानी है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है? इसके बाद देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है। रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद अगर आप प्राइस देखोगे तो गाइस ये साइडवेज है, ठीक है? क्यों साइडवेज है? एक बढ़िया अप मूव देखने को मिली लेकिन सारा प्राइस वापस आ गया, उसके बाद भी कुछ साइडवेज ही रहा। अगर होती स्ट्रेंथ मार्केट में तो ये डे हाई के आसपास क्लोज करती या एक हायर हाई बनाती हुई ऊपर ही क्लोज कर जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेरा ये मानना है यहाँ पे कोई तो है जो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा है। अगर यहाँ पे पोजीशन एग्जिट होएगी तो हो सकता है कल प्राइस यहाँ तक गिर जाए, और यहाँ पे अगर प्राइस गिरता है तो हमको इधर बाइंग के बारे में सोचना है। क्यों? क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे ये भी एक ट्रैप ट्रेडिंग का पार्ट है। ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हो, ये ट्रैप ट्रेडिंग का पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मेरे को लगता है 2 चीज़ें मार्केट में बन सकती है। क्या चीज़? ये देखो, या तो मार्केट कैसे जाएगी, ऐसे जो दिख रहा है चार्ट पे, वापस नीचे आएगी, ट्रेंड लाइन के आसपास घूमेगी और उसके बाद 22,500 देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ क्या है आपकी, कुछ मार्केट यहाँ पे आके 22,500 भी ब्रेक कर देगी। तो एक सेटअप ये बन गया और दूसरा सेटअप है कि हम नीचे आएगी। दोनों ही सेटअप में गाइज़ आप देख रहे हो प्राइस इसके आसपास घूमेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे, एक तो सेटअप हो गया यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और वापस ऊपर गई। दूसरा सेटअप क्या है आपका, सेल सेटअप है। आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, आप ट्रेंड लाइन से बाय कर सकते हो, और एक क्या ट्रेड है आपका, आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के आसपास से बाय कर सकते हो। दोनों में देखो कंडीशन है, ऊपर से प्राइस गिरा हमको बाय यहाँ पे करना है। और ये वाला जो सेटअप है एक आपका सिर्फ सेल का सेटअप है। यहाँ पे देखो आप सेल पोजीशन बना रहे हो लेकिन प्राइस लोअर लो बना रहा है, तो बीच में कहीं मैंने बाइंग एंट्री नहीं दिखाई। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे इसमें दो चीजें हैं, आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो और आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। आपको चूज करना है कि आपने क्या करना है। अगर आप यहाँ पे सेल अवॉइड करना चाहते हो, आपको लगता है कल मार्केट बुलिश रह सकती है, तो आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस गिर के यहाँ आना आती है तो आपको यहाँ से बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा जो व्यू है, मेरे को ये लगता है कि यहाँ से प्राइस एक बार नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में इम्बैलेंस भी क्रिएट हुए हैं। अगर इम्बैलेंस क्रिएट हुए हैं तो मार्केट उस इम्बैलेंस को फुल करेगी, और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं उन लोगों को डरा के धमका के वहां से मार्केट साइडवेज होने के बाद एक बड़ी मूव आएगी। और जो बड़ी मूव का टारगेट होगा वो गाइस इस बार 22,500, 22,700, 23,000 और 23,200 होगा। अब वो क्यों होगा मैं आपको इसके बाद उसका रीजन भी बताऊंगा। अब गाइस यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, क्या है, कल आपने क्या करना है, अगर मार्केट 22,260 तोड़ रही है, ये वाला लेवल वापस री एंटर कर रही है उसी जोन पे जहां पहले भी रेसिस्टेंस ली थी, तो गाइस हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। कंसीडर सेल बिलो 22,260, फर्स्ट टारगेट 22,200, नेक्स्ट टारगेट 22,150 और नेक्स्ट टारगेट है 22,100। ठीक है, एक तो आपका ये ट्रेड हो गया। सिमिलरली आप इस पूरे एरिया में बाइंग के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि जो ये ट्रेंड बना है वो यहाँ कहीं रुक के वापस ऊपर कंटिन्यू हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर वापस मार्केट नीचे आती है तो कहीं ना कहीं आपको एक डबल बॉटम क्रिएट करके भी ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, अगर ये लो ब्रेक होता है तो एक बार यहाँ बाय करो। 3 इंस्टॉलमेंट में निफ्टी को बाय कर लेना, दे रहा हाई चांस कि यहाँ से प्राइस उठ के आपको आने वाले दिनों में 23,000 तक देखने को मिल जाए। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर
स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका अलाउ करता है तो ही ट्रेड करना, वरना ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज हम कहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे, 22,100 के आसपास। तो 22,100 अगर कल दिखता है तो हमको बाइंग करनी है। ऑन द अपसाइड अगर आपको यहाँ पे ये हाई ब्रेक होता हुआ दिखता है, अगर कल गैप अप लगता है तो भी गाइज हम एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है किसी ने शॉर्ट करा है, तभी प्राइस एक रेसिस्टेंस के ऊपर साइडवेज है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस साइडवेज हो जाए तो समझ लो फॉल्स है। अगर ब्रेकडाउन के बाद ये देखो, ये ब्रेकडाउन हुआ, नीचे प्राइस रुका और वापस ऊपर आ गया, तो मतलब ये फॉल्स है, इसीलिए इतनी बड़ी मूव आ गई। अब सिमिलरली इसका उल्टा, ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वहां पे खड़ा हो गया, अगर वापस घुसेगा तो देर आर हाई चांस कि प्राइस वापस नीचे आ जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। निफ्टी का मैंने आपको लेवल बता दिया है, एक है 22,260 का। दूसरी चीज, अगर प्राइस इसके अंदर साइडवेज हो रहा है तो वो जो है आपको कल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से ज्वाइन कर लो। जो भी लाइव मार्केट में बन रहा होगा वो आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज, अगर गैप अप होता है 22,400 से लेके 22,450 के आसपास मार्केट आती है गैप अप में, तो गाइज मॉर्निंग से ही ना आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 22,350, 22,300 एंड 22,200। तो ऊपर से भी 200 पॉइंट की शार्प फॉल आ सकती है। क्यों? क्योंकि गाइस अब देखो, बड़े लेवल पे अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे निफ्टी में, तो आपको निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी में एक ही पैटर्न बन रहा है लोअर लो का। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लो लगा, एक वापस हाई लगा, फिर एक लो लगा, फिर एक हाई लगा, एक लो लगा, फिर एक हाई लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर यहाँ पे एक लो लग गया और यहाँ पे एक हाई लग गया। अब आप एक चीज देखो, सारे जो हाई है वो प्रीवियस हाई से क्या है, लोअर। तो मतलब क्या बन रही है फॉर्मेशन, लोअर हाई की। और जो भी लोज है वो प्रीवियस लो से नीचे है, तो कौन सी फॉर्मेशन लग गई साथ में, लोअर लो की। लोअर हाई और लोअर लो जो है ये हमारे डाउन ट्रेंड की निशानी है। ठीक है, अब इस चीज को साइड रखो, यहां से हमको एक हाई मिल गया, अब ये क्या है, एक लो है, ये एक हाई है। अगर मार्केट को यहां से कन्वर्ट होना है अप ट्रेंड में, तो मार्केट को क्या फॉर्मेशन चाहिए, एक हाइयर हाई की चाहिए और एक हाइयर लो की चाहिए। अगर हाइयर हाई और हाइयर लो की चाहिए तो मार्केट एक हाइयर लो क्रिएट करने नीचे आएगी। अगर हाइयर लो क्रिएट करने नीचे आती है तो 22,100 से लेके 22,150 एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट का एक हाइयर लो लगना चाहिए ये, और फिर मार्केट एक हाइयर हाई क्रिएट करेगी। और जब कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, तब हम कहेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड आ गया है और यहाँ से वापस 23,000 से लेकर 24,000 तक का टारगेट बनेगा। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मैं आपको क्या कहना चाह रहा था इस चार्ट से, कि या तो प्राइस 48,375 ब्रेक करेगा तो टारगेट 48,570, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट आएगा, और वो आया। दूसरी चीज, अगर मार्केट ये लेवल क्लियर नहीं करती तो नीचे कहाँ लगता, नीचे जाती और ये ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर आती। ठीक है, तो अभी गाइस अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ पे है, यहाँ पे मैं सारी चीजें हटा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी ने क्या करा, मॉर्निंग में ये लेवल क्लियर करा और हमको 48,570 दिया, मतलब 200 पॉइंट की अप देखने को मिली। अब गाइस यहाँ पे देखोगे क्या हुआ है, ये सेम वही पैटर्न है जो मैंने आपको पहले सिखाया था। ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज है, इसका मतलब वापस से गिरावट आ सकती है। अगर ऐसे वापस में गिरावट आती है तो मेरा मानना है कि ये ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए और थोड़ा बहुत साइडवेज होना चाहिए और फिर मार्केट ऊपर आनी चाहिए। तो मेरा कल का व्यू है, अगर बाई चांस कल बैंक निफ्टी गिर रही है और 48,200 से लेके 48,000 के जोन पे आती है, तो गाइज यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए। और वहां से टारगेट होगा हमारा 48,500 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 48,800। इसके ऊपर क्लियर होती है तो 49,000, 49,500 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,000 हमारा बैंक निफ्टी का रह सकता है। हो सकता है जहां हम ट्रेड कर रहे हैं ये बॉटम हो। ठीक है, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं मिलता, मतलब मार्केट साइडवेज नहीं होती, 48,000 भी ब्रेक होता है, तो वापस से मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन लगा के नीचे 47,500 तक गिर सकती है। दूसरी चीज, अगर मार्केट में गैप अप लगता है 48,600 के ऊपर जाती है, तो आप यहाँ की स्टॉप लॉस लगा के 48,800 के लिए बाय कर सकते हो। तो हम एक चीज भूल गए, बात करनी थी हीरो जीरो के बारे में, एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। गाइज यहाँ पे देखोगे हीरो जीरो जो ट्रेड सेटअप है वो यहाँ पे कुछ ऐसा है। अगर कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है 22,350 या 22,400 के आसपास, तो आप 22,300 की पुट अगर गिर के कहीं ना कहीं 30 रुपीज के आसपास भी मिल रही है तो आप बाय करके चल सकते हो। उसका टारगेट वहां से 60, 90, 120 रह सकता है। दूसरी चीज, अगर गैप डाउन लगता है, प्राइस यहाँ पे आता है, तो कहीं ना कहीं हम 22,150 से लेके 22,100 के जोन पे कॉल ऑप्शंस को प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 22,200 का हमारा कॉल ऑप्शन रह सकता है, जिसका टारगेट कहीं ना कहीं 20
या 15 रुपए तक की भी मिलती है या 25 रुपए तक भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट हमारा 50 से लेके 100 तक रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।